सुरची नाम की कन्या के साथ में विवाह करके अवध में आ गई। जब सुरची नाम की कन्या के साथ में विवाह करके अवध में आए तो परीक्षित महाराज जब सुरची का डोला आया है अवध में, तो आने के बाद में अवध में बहुत खुशी मनाई गई, बहुत खुशी मनाई। जब खुशी मनाई गई तो जब डोला को रखा गया, सुरची के डोले को जैसे ही रखा गया अजमहल में, तो एक दासी भाग करके सुनीति के पास में गई, बोली बड़ी रानी आपकी छोटी बहन आ गई है महल में, तो आप जल्दी से चलिए अपनी बहन का स्वागत कीजिए चल के। तो महाराज इधर सुनीति आरती का थाल तैयार करने लगी और तैयार करके आज जैसे ही सुनीति चली तो सुनीति डोले के पास में पहुंची, और जो डोले के पास में पहुंची तो एक दासी ने सुरची से कही कि ये छोटी रानी डोला में से बाहर निकल के आओ, बड़ी रानी आपका स्वागत करने के लिए खड़ी है। तो महाराज जब सुरची से ये बात कही कि बड़ी रानी तुम्हारा स्वागत करने के लिए खड़ी है, डोला से नीचे उतर के आओ, तो सुरची ने जब सुना कि बड़ी रानी, तो सुरची ने बांधी से कहा तेरी बुद्धि खराब है का? कहाँ की बड़ी रानी? किसकी बड़ी रानी? तो महाराज दासी बोली तुम्हें नहीं पता? बोले हम कहाँ जाने। तो दासी कहने लगी महाराज की बड़ी रानी सुनीति तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारी सौत तुम्हारे द्वार पे खड़ी है, स्वागत करवे का डोला से नीचे आ उतर के। जो सुरची ने ये बात सुनी कि मेरी सौत यानी महाराज की बड़ी रानी पहली पत्नी, तो आज महाराज सुरची आग बबूला हो गई। आग बबूला होकर के सुरची ने आज उत्तानपाद से कहा महाराज इसका मतलब जब तुम्हारे घर में पहली रानी थी तो फिर तुम हमें काहे को ले आए, और तुम लेके आए तो आए धोखे में लेकर के आए, यानी तुमने मेरे साथ में छल किया। तुमने मुझे पहले ये बात नहीं बताई कि तुम्हारे एक पहली पत्नी थी और तुम्हारे पहली पत्नी होने के बावजूद भी तुम मुझे लेकर के आए हो, ये तुमने अच्छा नहीं किया। सुरची ने एक बात कही हमें काहे को ले आए। अब कोई बात नहीं, ले आए तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा करो कि अब जे मेरो डोला जो है मेरे पियर वापस भिजवा दो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती हूँ। वापस करवा दो, मैं अपने पियर जाना चाहती हूँ, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे
तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। जो इतने वचन कहे महाराज, सो सुनीति द्वार पे खड़ी थी। सो सुनीति जो सब बातें सुन रही थी सुरुचि की। और जब मैया सुनीति ने ये सारी बातें सुनी सुरुचि की कि छोटी बहन जो आई है वो डोला वापस करवाने की बात कर रही है, तो सुनीति आज सुरुचि के पास में आई और आ करके महाराज दोनों हाथ जोड़ लिए सुरुचि के और हाथ जोड़ करके जवाब दिया, बहन तुम डोला वापस करवाने की बात न करो बेना, जे सबरो राजपाट तुम आओ ही है, जे जितनी भी धन दौलत है सब तुम आई है बेना, हमें जब से कछु नहीं चाहिए, लेकिन तुम डोला वापस मत करवाओ, क्योंकि बहन अगर तुम्हारा डोला ये वापस चला गया ना तो मेरे महाराज का बहुत अपमान होगा। और मैं अपना अपमान सहन कर सकती हूँ लेकिन मैं अपने महाराज का अपमान सहन नहीं कर सकती, इसीलिए डोला वापस करवाने की बात न करो बेना। जे राजपाट सब कछु तुम ले लो, हमें जामे से कछु नहीं चाहिए बेना। मैं तेरी टैल बजाती रहूंगी, तू मुझसे जैसा कहेगी मैं वैसा ही करती रहूंगी, मैं तेरा लाल खिलाती रहूंगी, लेकिन डोला वापस न करवाओ। और रोए रोए की आज महाराज बोली है सुनीति सुरुचि से कि आओ बहना घर को देखो, और मेरा तो एक सहारा है। ये राजपाट धंधोला सब तुम ले लो, हमें कछु न चाहिए, लेकिन डोला वापस न करवाओ। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो ना, जे राजपाट तुम ले ले अपनो संभाल आए के कछु न मोय चाहिए, तुम मोय केवल 2 टाइम की रोटी देती रहना और मैं तेरो लाल खिलाती रहूंगी, और जो कुछ भी जैसी आज्ञा पाऊंगी मैं तेरा काम करती रहूंगी। मैं रानी बन के नहीं, मैं दासी बन के रह लूंगी, लेकिन बेना तुम डोला वापस न करवाओ। धन्य है वो नारी जो आज ये कह रही है कि राजपाट सब कछु तुम ले लो, हमें कछु न चाहिए। आज कल की अगर महाराज